बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार को दी चेतावनी। राष्ट्रपति के बाद अब राज्यपाल ने क्यों कहा बस अब बहुत हुआ। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की हो गई है पूरी तैयारी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार से जवाब मांग रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और इसे लेकर प्रदर्शन लगातार बंगाल की सड़कों से लेकर घरों तक देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या मामले पर गुस्साए लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए। बोस ने ममता बनर्जी को और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। राजभवन की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वो आरजीकर अस्पताल की घटना से आक्रोशित बंगाल के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। बस अब बहुत हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल ने भी राष्ट्रपति जैसी बोली बोली है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बंगाल में इस स्थिति को लेकर कहा था कि बस अब बहुत हो गया, अब रुकने की जरूरत है। और अब अगर आप देखेंगे तो गवर्नर सीवी आनंद बोस भी इसी तरीके से कह रही है कि बस अब बहुत हुआ। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसे उन्हें निभाना ही चाहिए। बता दें कि सड़कों पर स्टूडेंट लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, आम जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है। रात के 9 बजे के बाद लाइट्स ऑफ करके भी उन्होंने अपना प्रदर्शन जताया। तो अब सड़कों पर गाने के जरिए अपनी अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्त करते नजर आ रही है, अपनी बातें जो है सामने रखते नजर आ रही हैं। और बात कर ले अगर हम गवर्नर की, तो गवर्नर ने हाल ही फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। शुरुआत से पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जनता लगातार उनको पद छोड़ने की मांग कर रही है, क्योंकि जनता का ये कहना है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है, उस राज्य में महिला के साथ एक विभत्स कांड हो जाता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, और राज्य सरकार खुद प्रदर्शन निकाल रही होती है, खुद रैलियां कर रही होती है। आखिर किसकी अगेंस्ट ममता बनर्जी रैलियां कर रही? क्या वो अपने सरकार के खिलाफ रैलियां निकाल रही थी, उनके अगेंस्ट चीजें कह रही थी? क्योंकि ममता बनर्जी, जो कि आपने देखा कि कई सारे तथ्य भी सामने आए थे कि स्पीड जो है कोर्ट जो है कई सारे अप्लाई करने के लिए कहा गया था, कई सारे और सुविधाएं जो है महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अप्लाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज एक बिल इंट्रोड्यूस करती है ममता बनर्जी और कहती है कि इस बिल के जरिए अब रेप के बदले जो है उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर जो है डेथ की सजा जो है दी जाएगी। अब इस बिल को लेकर भी काफी राजनीति देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था फेल हुई है पश्चिम बंगाल में, और बैक टू बैक जिस तरीके से बंगाल से खबरें आ ही रही है, यानी एक ये मामला जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ आजकल का मामला, इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के वशीरहाट से, पश्चिम बंगाल के बारासात से और ऐसे कई कोनों से इसी तरीके से विभत्स कांड की खबरें जो आती रहती हैं। कभी कोई 4 साल की बच्ची, कभी कोई 8 साल की बच्ची, कभी कोई और इस जो आप कह सकते हैं कि दरिंदगी का शिकार होती है। और जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार की सक्रियता और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और यही कारण है कि अब आम जनता रास्ते पर है और लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जरा देखिए किस तरीके से हो रहा है ये प्रदर्शन और किस तरीके से जनता जाहिर कर रही है अपना आक्रोश।
आरजीकर में जो अभया के साथ कांड हुआ, तो वहाँ पे जो उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके लिए, उसके विचार के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ है। हम लोग ये आज कहना चाहते हैं, यहाँ का जो सरकार है उन लोगों के ऊपर हम लोगों का कोई भरोसा अब नहीं रहा। हम लोग ये कहना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति को आर कॉबे जी। आज हम लोगों ने यहाँ पे सारे कल्याणपुर के जितने सारे लोग हैं सब इकट्ठे हुए हैं, मोमबत्ती प्रदीप प्रज्वलन किए हैं, उसके साथ गाना भी हो रहा है दीदी के लिए, वो जो अभया के लिए हम लोग गाना भी गा रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्द चाहते हैं इसका विचार जितना जल्द हो सके किया जाए। डिमांड है जो इसमें है और जिन लोगों को छुपाया जा रहा है उन लोगों को सामने लिया जाए, सामने लाया जाए। और कब होगा? मेरा नाम पायल रॉय, कल्याणपुर हाउसिंग। तो जैसा कि आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी और आपने देखा कि किस तरीके से इनके द्वारा जो आक्रोश है वो जो है जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी द्वारा चीजें सामने रखना और ममता बनर्जी द्वारा बयानबाजी को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी है। यासिर जुलानी का बयान सामने है, क्या कह रहे हैं यासिर जुलानी, जरा सुनिए। देखिए, ये तो अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का बेभत्स दर्दनाक घटना हुई है उसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरे भारत में नज़ीर पेश हो। और लोग हाथ पैर मारते हैं अब, और अधिकार क्षेत्र भी है, संविधान उनको राइट देता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट भी इस तरह के मामले में जो लोग अपील करते हैं उनको एक तरीके से साक्ष्य के आधार पे सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये टीएमसी लगातार बंगाल में पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अपने हित को साधने के लिए वो लगातार कार्य कर रही है। उसी कड़ी में जब वो बुरी तरीके से इस रेप कांड में फंस गई है, उसके बाद जो खुद बंगाल की जनता ने उनका विरोध किया ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार का चारों तरफ से घिरी हुई देख के वो इस तरह के बिल को आनन फानन में लेके आई हैं। लेकिन सबके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके पहलू होते हैं, उस पर विचार करना होगा। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है या इसको ये इम्प्लीमेंट भी करेंगी? ये जो बिल आया है, सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या ये दबाव में पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये बिल पेश किया है, या अपराधियों को बंगाल में जिस तरह की बर्बरता हो रही है, जिस तरीके से विभत्स घटनाएं हो रही हैं, और ख़ास करके महिलाओं की संदेशखाली से लेकर और मेडिकल कॉलेज तक, आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक जो चरित्र सामने आया है, जो रक्त रंजित राजनीति का हिस्सा बंगाल को ममता बनर्जी ने पिछले 1 दशक से बना रखा है, क्या उसमें वो जनमानस को इंसाफ दे पाएंगी? कुणाल घोष जैसे नेता और टीएमसी के दूसरे नेता अगर वो चाहते कि इंसाफ मिले तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ जब हो रहा था तो खामोश नहीं होते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे, उन सवालों को वो कैसे उन्होंने जवाब अब तक नहीं दिया, क्यों चीज़ों के साथ इतना भेदभाव किया गया। तो कुणाल घोष अपनी पार्टी को सेव करने के लिए फ्रंट पे आके कुछ भी अनर्गल बातें करें, हो रही है, लेकिन उससे लोगों का गुस्सा और जो रोष है वो ख़त्म नहीं होगा।
बहुत गुस्सा है लोगों में बंगाल के ममता बनर्जी के प्रति। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये ममता बनर्जी के राजनीति का हिस्सा है। ममता बनर्जी इस चीज को लेकर राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था उनके हाथ से संभली नहीं, तो अब इसे लेकर राजनीति करने से भी वो पीछे नहीं हट रही है। तो लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार चीजें देखने के लिए मिल रही है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है और इस सब मामले को लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था को लेकर अब राजभवन की ओर से भी बयान जारी किया गया, जिसे एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि वो आरजीकर अस्पताल की घटना से आक्रोशित बंगाल के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि बस अब बहुत हो गया है। लगातार अगर आप देखेंगे तो अब राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जा रही है, सारी चीजें जो है की जा रही है और इसका इंतजार अब किया जा रहा है कि कब चीजें जो है अब सही होगी, क्योंकि ममता बनर्जी सामने आके ना इस मामले को लेकर कुछ एड्रेस करती नजर आती है, ना इस मामले को लेकर कुछ ऐसा ठोस बयान देती हैं और इस मामले में गिरफ्तारी और सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि ये मामला अब सीबीआई देख रही है। तो राज्य सरकार के कई सारे कह सकते हैं कृत्य कटघरे में लोगों ने खड़े किए और कई गिरफ्तारियों में लेट और जो जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, तो आम जनता इसे लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और लगातार ममता सरकार से जवाब जो है मांग रही है, उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।